तेरे को लगा ना, तेरी जरूरत पड़ी होगी तेरे को कि तुम पहले लगाओ ये, चलो आ जाओ। अच्छा चलिए ठीक है बच्चों, बिना सेकंड डोज के स्कूल में नहीं जाने दे रहे। अच्छा 4-5 लग गए तभी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चों क्वेश्चन लिखो, पिछले क्लास में जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे बस उन सभी के सभी फॉर्मूले से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये भी याद रखना, अभी मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे सिर्फ सरफेस एरिया से। बच्चों समझ में आ गया यहाँ तक का? पक्का क्लियर है? सरफेस एरिया सबको पता होता है। सरफेस एरिया बच्चों ध्यान रखना कुल मिलाकर के 3 टाइप के होते हैं। कुल मिलाकर के 3 टाइप का सरफेस एरिया होता है। कौन कौन सा? एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया किसे कहते हैं? चार दीवारी का एरिया। चार दीवारों का एरिया क्या बोला जाता है? लैटरल सरफेस एरिया। यहां तक क्लियर है बच्चों? कर्व्ड सरफेस एरिया किसे कहते हैं? ऑब्वियसली बात है, अगर वो दीवार अगर कर्व्ड हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया किसे कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या? दीवारों का एरिया प्लस में छत का एरिया और फर्श का एरिया। सबको क्लियर है यहां तक का? अभी वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम सरफेस एरिया की ही बात करेंगे। यहां तक क्लियर है? अच्छा इससे पहले कि मैं क्वेश्चन लिखाऊं, एक चीज मेरे को क्लियर करके बताना कि एक स्फेयर के पास, एक स्फेयर के पास लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, ओ सॉरी, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं अलग होते हैं? सेम होते हैं। कैसे करके? कर्व्ड भी यही होता है, टोटल भी यही होता है, तो उसका फॉर्मूला भी एक ही होता होगा दोनों का। क्या होता है फॉर्मूला? 4πr²। एक सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। और 4 सर्कल का एरिया और 4πr² क्या होता है? एक स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। सबको समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? ठीक है। मैं जितने क्वेश्चन बच्चों अभी मैं दूंगा ना, उन सभी क्वेश्चन में आपको एक तरह की इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब दिमाग में सोचना पड़ेगा कि यार वो फिगर बनेगी कैसे करके। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए पहला। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होगा तो आराम से हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है ना? और ये भी याद रखना, ये जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा ये 3-4 फिगर को कंबाइंड करके ही बात बताई जाएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर होगा ये। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को लिखिए, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ a solid a solid is in the form of a solid is in the form of a hemisphere. A solid is in the form of a hemisphere surmounted by a solid is in the form of a hemisphere. A solid is in the form of a hemisphere surmounted, surmounted, surmounted by a cone. Surmounted by a cone. Surmounted by a cone. उसको भी दिखा दे। Surmounted by a cone. Full stop. If radius of the hemisphere and cone, if the radius and क्या बोला मैंने? If radius of hemisphere and cone is 7 centimeter and height of the cone is 24 centimeter and height of the cone is 24 centimeter, then find the total surface area of the solid. Then find the total surface area of the solid. Then find the total surface area of the solid. ठीक है बच्चों? चलिए यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, समझना कैसे बनेगी। अच्छा क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया तुमको? ये क्वेश्चन ना 2 फिगर को मिला करके बनाया गया। बताना कौन से 2 फिगर को मिला दिया यहाँ पर? एक हेमिस्फीयर और एक कोन, दोनों को आपस में जोड़ दिया। तुमने लट्टू देखा कभी? उसी की रफली शेप बनेगी। ठीक है, तो अगर मैं एक कोन और एक हेमिस्फीयर को मिला दूं ना बच्चों, अभी बोर्ड पे देखो यार, अभी शुरुआती क्वेश्चन अभी बोर्ड पे देखो, ठीक है ना? तो ये रहा, साथ साथ कॉपी बिल्कुल मत करना। सबको ये कोन दिखाई दे रहा है? ये कोन और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस सेम है ना?
यानी कि यार ये जो कोन का सर्कुलर बेस है और ये जो हेमिस्फीयर का सर्कुलर बेस है दोनों सेम होगा। यानी कि दोनों का जो सर्कुलर बेस, समझ गए ना, दोनों का जो सर्कुलर बेस है कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि दोनों की रेडियस भी तो सेम है। कितनी है दोनों की रेडियस? 7 सेंटीमीटर। सबको क्लियर है कि नहीं है? बच्चों ये जो कोन है ना, कोन की आपको हाइट दी हुई है, पता ना कितनी? 24 सेंटीमीटर है कोन की हाइट। लेकिन एक और बात बता देता हूं, कोन के पास दो तरह की हाइट होती है। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। कोन के पास दो तरह की हाइट होती है, एक होती है उसकी नॉर्मल हाइट, हाँ एकदम सही, एक होती है उसकी स्लांट हाइट, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, नॉर्मल हाइट तो यार लगभग हर क्वेश्चन में हमको कोई प्रॉब्लम वगैरह देता नहीं है, लेकिन अगर हमको नॉर्मल हाइट दी हुई है और हमको स्लांट हाइट की जरूरत पड़े तब हम क्या करेंगे? तब एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी अगर आपको स्लांट हाइट निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ये, एकदम सही लिखवा रखा है क्या? ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ये होता है स्लांट हाइट का फॉर्मूला, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। इसका अगर आप प्रूफ बताओ, प्रूफ देखोगे ना तो बहुत सिंपल है। बच्चों बताना ये किस तरीके का ट्रायंगल है? अभी नहीं है, अभी अभी राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों ये वाली साइड क्या कहलाती है? इसको परपेंडिकुलर बोल दो, इसको बेस बोल दो। अच्छा तीनों में रिलेशन होता है, बताना क्या बोलते हैं उस रिलेशन को? पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा दिखने में कैसा होता है ये? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बच्चों क्या आपको यहां पर भी वो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये देख करके ये बताओ कि यहाँ पर हाइपोटेनस की जगह पर कौन है? तो यानी कि हाइपोटेनस यहाँ पर एल लिख सकता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर की जगह पर हाइट वाला एच और बेस की जगह पर आर। क्लियर है कि नहीं है? और अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो बगल में क्या लगता है? रूट लगता है। तो तुमको समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कहां से आया होगा? ये फॉर्मूला पूरी तरह से इंस्पायर्ड है किससे? एक राइट एंगल के पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? जिसमें कि हाइपोटेनस कौन है तुम्हारा? स्लांट है। यानी कि अगर तुम फॉर्मूला भूल भी गए ना तो तुम अपने आप बना सकते हो, ठीक है ना। मैंने सारे के सारे फॉर्मूले तुमको इसलिए बना करके दिखाए, मैंने रटवाए नहीं है, इसलिए मैंने बना करके दिखाया ताकि अगर आप कहीं पे अटक जाओ ना तो आपको फॉर्मूला याद हो कि मैं इसको बना कैसे सकता हूँ। लेकिन याद रखना, फॉर्मूला याद करना भी जरूरी है और उसको लॉजिकली समझना भी जरूरी है। समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपको हाइट भी दी हुई है और रेडियस भी दिया हुआ है, और बोला गया कि यार आपको इसका टोटल सरफेस एरिया पता लगाना है कि नहीं? तो बच्चों ये बताओ कि अगर ये फिगर अगर मैं तुम्हारे हाथ में ऐसे रख दूं तो बताओ इसको कहां कहां पे आप छू सकते हो? किस किस जगह पे इसको छुआ जा सकता है इस फिगर को? इसके अच्छा कोन को कहां छू सकते हैं? नहीं नहीं यार, कर्व्ड सरफेस एरिया में कोन को छू सकते हैं, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में। और हेमिस्फीयर को? हेमिस्फीयर को भी कर्व्ड सरफेस एरिया में। अच्छा एक सवाल और, क्या ये सर्कुलर वाला बेस किसी का छुआ जा सकता है? ना ना तो कोन की तरफ से और ना ही हेमिस्फीयर की तरफ से। यानी कि दोनों का ही आप कर्व्ड सरफेस एरिया के ही कांटेक्ट में आ सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मेरे को इस पूरी फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो ना तो मैं ऐसे निकालूंगा, टोटल साथ साथ कॉपी मत करो, पहले सुन लो। हाँ बहुत बढ़िया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे? तो कोन का कौन सा हिस्सा छुआ जा सकता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना। और हेमिस्फीयर को भी कर्व्ड सरफेस एरिया में, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ में आई यहां तक की? ठीक है बच्चों, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है? एकदम सही, पाई आर एल। बच्चों हेमिस्फीयर का पता है? एकदम सही, 2 पाई आर स्क्वायर। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले बात करते हैं कोन की। बच्चों कोन का हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। कोन की रेडियस दी हुई है 7। कोन का स्लांट हाइट की जरूरत है लेकिन हमको तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। बच्चों एच स्क्वायर का मतलब होता है 24 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब होता है 7 का स्क्वायर, है कि नहीं? अच्छा कितना आएगा सॉल्व करके? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, है ना। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। दोनों को जोड़ोगे तो 625 आएगा। और 625 किसका रूट होता है पता है? 25 का। यानी कि आपका स्लांट हाइट कितना निकल गया? 25। ये किसकी बात थी? कोन की। आओ अब हेमिस्फीयर की भी निकालते हैं। हेमिस्फीयर, बच्चों हेमिस्फीयर की बस रेडियस चाहिए होती है हमको। कितनी दी हुई है रेडियस? 7। इतनी सारी चीजें क्वेश्चन हमको क्या दी थी? गिवन दी थी। बच्चों बताओ यहां तक क्लियर सबका? पक्का समझ में आ गया?
तो गिवन दिया हुआ है कोन की ऑल वैल्यूज, हेमिस्फीयर की ऑल वैल्यूज, स्लैंट हाइट की जरूरत थी तो हमने निकाल ली। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे एक एक करके, देखो कैसे करके। तो पाई के बदले क्या पुट करेंगे, 22/7। सबको क्लियर है? ठीक है। रेडियस के बदले क्या पुट करना चाहिए हमको, 7। और स्लैंट हाइट के बदले देखिए बताओ 25। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है। प्लस में ये हो गया 2। बच्चों पाई के बदले क्या पुट करें, 22/7। और रेडियस के बदले 7 × 7 लिख सकता हूँ, मतलब स्क्वायर है लेकिन 2 बार लिख सकते हैं। कुछ कट रहा है क्या? कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। ये होगा 50, 55, 550, 550 ही तो आएगा शायद। हाँ देख लेना एक बार प्लस करके। अच्छा यहाँ पर क्या है, 550 आएगा, एक बार देख लेना भाई। इन सबको मल्टीप्लाई करना जरा कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 49। 49 का दुगना कितना होता है, 98। और 98 9, ये हो जाएगा 8। 9 और 8 कितना होता है, 17। 17 का एक हो जाएगा तुम्हारा 1078। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 25 इंटू में 22। 25 इंटू में 22 के लिख सकते हैं, 25 इंटू में 2 इंटू में 11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और इंटू में 11। 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 550। समझ में आ गया यहाँ तक का? ठीक है। दोनों को ऐड करना जरा कितना आ रहा है, ऐड करो दोनों को तो कितना आ गया तुम्हारा, ये 8 आ गया। 8, 7 और 5 कितना होता है, 12। 12 का 2, ये कितना हो गया तुम्हारा 6। और ये हो गया तुम्हारा 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमने क्या निकाला यहाँ पर, एरिया। एरिया की यूनिट हमेशा क्या होती है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको समझ में आई यहाँ तक की बात? नहीं आई बात समझ, पक्का क्लियर हुआ? तो ये है। क्या तुम सभी बच्चों को समझ में आ गया कैसे निकाला गया ये? अब ध्यान समझना, पूरे के पूरे क्वेश्चन में बस यही एक चीज थी जो कि इसका मेन पॉइंट थी, इसका फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला पता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर हुआ? इसको कॉपी करो और दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। करो इसको कॉपी। चलिए बच्चों लिखिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। अच्छा ये समझ में आएगा तुम लोगों को? पक्का क्लियर है? अच्छा ध्यान सुनना, आप चाहो तो क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, मेन पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, इतना गिवन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे करके, पहले क्वेश्चन का नंबर यहां लिख करके कुछ लाइनें छोड़ दी, फिर यहां से हमने लिखना शुरू कर दिया कि यार टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकाला कैसे जाए। तो वही चीज है कि यार किस किस को जोड़ा जाए कि टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, फिर फॉर्मूला लिख दिया, फिर वहां पर जाकर के सारी गिवन चीजें लिख दी। ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बोलूं मैं? लिखो। अरे क्या हुआ, बोलूं? लिखिए, अ सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय, क्वेश्चन लिखिए, अ सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग थ्री फिगर्स। A solid is formed by combining three figures. A solid is formed by combining three figures. Hemisphere, hemisphere, comma, cylinder, comma, and cone. Hemisphere, comma, cylinder, comma, cone. लिख दिया? If radius of the solid, if radius of the solid is, if radius of the solid is 7 centimeter, if radius of the solid is 7 centimeter and and height of cylinder is 14 centimeter, no 10 centimeter, and height of cylinder is 10 centimeter, and ये रेडियस मैंने कितनी बोली, 7 बोली ना मैंने? ठीक है। एंड हाइट ऑफ कोन, नहीं, slant height of cone, and slant height of cone is 12 centimeter, and slant height of cone is
12 सेंटीमीटर and slant height of cone is 12 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। सिलेंडर की हाइट कितनी बोली मैंने? ठीक है। एंड slant height of cone is 12 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। लिख दिया बच्चों? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सबने लिख दिया? फिगर तुम्हारे सामने एग्जैक्टली ऐसी ही फिगर बनेगी, जिसमें से कि पूरी सॉलिड का रेडियस बच्चों कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इस फिगर को अगर आप छुओगे तो कौन कौन से एरिया के साथ आप कांटेक्ट बनाओगे? पता ना, कौन को कहां छू सकते हो? कर्व्ड सरफेस एरिया में। सिलेंडर को भी कर्व्ड सरफेस एरिया में, और हेमिस्फीयर को भी कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो यानी कि टोटल फिगर का सरफेस एरिया कैसे आएगा? सभी के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? सबका कर्व्ड सरफेस एरिया याद है कि नहीं है? कौन का क्या होता है? पाई आर है। पाई और सॉरी आर और एल दोनों दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का 2 पाई आर एच। तो सिलेंडर का रेडियस भी दिया हुआ और सिलेंडर की हाइट भी दी हुई है, निकल जाएगा उससे। अच्छा, को हेमिस्फीयर का बताना कैसे निकलेगा? हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है, जल्दी निकालिए। और हाँ, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये सब तीनों फिगर के लिए करना, कोन के लिए भी, हेमिस्फीयर के लिए भी और सिलेंडर के लिए भी। लेकिन इस बार स्लांट हाइट मत निकालना, दिया हुआ है उसमें पहले से। ठीक है, करिए। कितने देर में कर लोगे? 5 कर लोगे ना? आंसर आया साहिल? अरे दूसरा साहिल यार, वो हो गया सबका? क्वेश्चन बोलूं अगला? गरिमा आ गया आंसर? कहीं अटक गई? आ जाएगा पक्का? ओके। करण एबीसीडी लिख रहा है? क्या लिख रहा है? चल हो जाएगा ना? अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, बोले लिखिए। लिखो, अरे लिखो लिखो लिखो, छोड़ो बाद में कर लेना। अ क्यूब ऑफ रेडियस, कितना रखूं? ओ सॉरी, अ क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। चेक कर रहा था मैं तुमको। अ क्यूब ऑफ साइड, चेक करता रहूंगा भाई मैं ऐसे धीरे धीरे, ठीक है ना? अ क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर is given. A cube of side 14 centimeter is given from which a hemisphere depression, hemispherical depression लिख दो, hemispherical depression, from which को भी from काट दो, in which लिख दो, from काट के in लिख दो। क्या मैं चेक करूँ कि तुम लोग काट सकते हो कि नहीं काट सकते? ये देखा, ठीक है। नहीं, पूरा कुछ नहीं काटना, लिखो पूरा। ए रुक जाओ, पहले सुन लो। A cube of side 7 centimeter is given, 14 centimeter is given, full stop. A hemispherical depression from which a hemispherical depression is cut out. From which a hemispherical depression is cut out. लिख दिया तुमने? ठीक है। Hemispherical depression is cut out. Full stop. Find the surface area of the remaining figure. Find the surface area of the remaining figure. Find the surface area of the remaining figure. Find the, अरे यार राइटिंग सुधार यार, कैसे लिख रहा है? हिंदी में लिख ले भाई। वो तो और खराब है। चलो ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छा, क्वेश्चन समझ पाए तुम लोग? नहीं समझ पाए ना? देखा, थोड़ा अलग है, देखो इधर। और उसमें
LS से मतलब होता है दीवारों का एरिया। अच्छा अभी क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया निकालना है, तो मतलब जितना सरफेस एरिया तू यहाँ पे टच कर सकता है वो सबका एरिया निकालना है, समझ गया? हाँ जो भी बोल लो। वो फिगर समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत तो आ रही होगी, कोशिश तो करिए भाई बनाने की। ये दिया हुआ है इसका रेडियस, ये है इसका रेडियस मतलब, और ये है इस क्यूब की साइड, कितनी है साइड इसकी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा फिगर समझ में आया कुछ हद तक? एक क्यूब दिया हुआ है जिसमें से कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करके निकाल दिया गया है, सबको समझ में आया यहाँ तक का? कह रहा है जितना फिगर अब बचा हुआ है अब आपको उसका एरिया निकालना है। बच्चों ध्यान सुनना, तुमने कभी शादी में जाकर आइसक्रीम खाई है? वो जो ऐसे निकाल करके देते हैं, वहां पे गड्ढा सा बन जाता है ना, वही बना ऐसे गड्ढा सा ऐसे निकाल करके अब यहाँ पे गड्ढा बन गया। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? अच्छा एक और बात बताता हूँ, अगर यही फिगर अगर तुमको पकड़ा दिया जाए तो कौन कौन से एरिया को आप छू करके महसूस कर पाओगे? ध्यान से बताओ। अच्छा अंदर तो हाथ चला जाएगा यार, ऊपर तो छत है नहीं, अब ऐसे छूने होता हाथ नीचे घुस जाएगा। और कौन सा एरिया छू पाओगे? अब कढ़ाई धोई है कभी तुमने? कढ़ाई कटोरी धोई है ऐसे करके? कौन सा एरिया होता है वो? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये भी कौन सा एरिया होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, समझ में आया? अच्छा इसके अलावा और कौन कौन सा एरिया हो सकता है? चार दीवारी और नीचे वाला बेस भी तो होगा, वो भी तो नहीं कटा ना, तो ठीक है, यानी कि नीचे वाला बेस होगा, चार दीवारी होगी और एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। किसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा? हेमिस्फीयर का। लेकिन अभी भी एक एरिया और है जिसको तुम नहीं पहचान पाए। ऊपर का कौन सा एरिया? मैं बताऊं कौन सा एरिया? ये वाला है ना। अच्छा इसको अगर आप ऐसे 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 करके देखोगे ना ऊपर से, तो ये कुछ ऐसी फिगर दिखाई देगी आपको, ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देगा। हे भगवान बन जाना, बन गया। दिखाई दे रहा है क्या? शट अप। ऐसा ही होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया यहाँ तक क्या हुआ? तो ठीक है। अच्छा यहाँ तो अंदर हाथ चला जाएगा जिसमें कि हम कर्व्ड सरफेस एरिया महसूस करेंगे, लेकिन ऊपर वाली जो छत है ना उसका ये वाला एरिया महसूस कर सकते कि नहीं बताओ? लेकिन यार ये वाला कैसे निकाले, कैसे? कौन बोला, कौन बोला? हाँ रोहित, हाथ क्यों खड़ा कर रहा है? एकदम सही, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देने का। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मेरे को इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा पता है? सबसे पहले जो नॉर्मल नॉर्मल एरिया है ना आप उसको जोड़ते चलो, ठीक है ना? जैसे कि ये वाला कि क्यूब को कहां कहां, ओ सॉरी हेमिस्फीयर को कहां कहां पे छू सकते हैं? सिर्फ उसके कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, समझ में आई बात यहां तक की? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और क्यूब को कहां कहां पे छू सकते हो? देखो यार मैं क्यूब को हर जगह छू सकता हूं, बस एक जगह मैं उसको नहीं छू सकता, इसके वाले सर्कल पे, और तो हर जगह छुआ जा सकता है ना। तो अब आप एक काम करिए, क्यूब का निकालिए टोटल सरफेस एरिया। अच्छा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो ये सारा एरिया आ जाएगा, है ना? पूरा एरिया आ जाएगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा। और अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, तो पता है क्या होगा? क्यूब के चारों को, सॉरी पूरे टोटल सरफेस एरिया में से ये वाले सर्कल के एरिया हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि अब हम इसको नहीं छू सकते। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आई बात समझ में तुमको? पक्का क्लियर हुआ? तो यानी कि क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से हमने किसका एरिया हटा दिया बच्चों? सर्कल का एरिया।